जो है सालों साल कैडर करते थे कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदल चुकी है, फिर अगर आएगी तो संविधान बदल जाएगी। इसके लिए हम अपने समाज को जागरूक करते थे। कैडर के माध्यम से ये भी कहा करते थे कि बहन जी को पीएम बनाना है। 10 साल के शासन में भाजपा ने कुछ नहीं किया और नहीं तो महंगाई इतना लाद दिया कि हालत खराब है। और देखिए, जो भर्ती का इन्होंने जितना पेपर निकाला पेपर हुआ, सब लीक हो गया। के लिए लड़ना पड़ता है। अभी राष्ट्रीय पैमाने पे माननीय राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा के दर पैदल चले। तो जो आंदोलन करता है शासन सत्ता के लिए, वही शासन सत्ता पे आता है, घर बैठे नहीं। स्तर का जो भी लीडर कहीं भी जा रहा पूरे उत्तर प्रदेश में, तो जनता का सैलाब उमड़ पड़ रहा है, ये देखने को मिला। और जनता के अंदर जो उत्साह है, ये कोई रोक नहीं पाएगा। इस बार हमारी सरकार बनने जा रही है केंद्र में, इंडिया गठबंधन की, और 4 तारीख को आपको नतीजा मिल जाएगा, सब सामने आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMP न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है। ऐसे में देखा जाता है कि तमाम राजनीतिक दलों के लोग इधर से उधर होते हैं, जिसको लेकर के आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बसपा के पूर्व अध्यक्ष सुरेश चंद्र राव हैं कि आखिर क्या कारण रहा इन्होंने अपनी पार्टी को छोड़ दिया और दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। सुरेश जी, क्या मामला रहा कि आपने अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में शामिल हो गए? हम लोग जो है सालों साल कैडर करते थे कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदल चुकी है, फिर अगर आएगी तो संविधान बदल जाएगी। इसके लिए हम अपने समाज को जागरूक करते थे। कैडर के माध्यम से ये भी कहा करते थे कि बहन जी को पीएम बनाना है। लेकिन बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी का जो सामंतवादी व्यवस्था है, इसके खिलाफ इंडिया गठबंधन बना। मुझे कष्ट है कि इसमें जो है निश्चित रूप से माननीय बहन जी को शामिल होना चाहिए था। राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी, तो बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी थी, इनको नेतृत्व करना चाहिए, शामिल होना चाहिए। ऐसे में नहीं शामिल हुई तो आपको क्या लगा ऐसा कि क्यों ये शामिल नहीं हो रही? पूरे देश में चूँकि संविधान बदलने की बीजेपी का ऐलान हो चुका था, खाली संत कबीर नगर में नहीं, पूरे देश में संविधान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी खिलाफ जो है जनादेश है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बार तीसरी बार शासन में नहीं आएगी। हम भी उसी को किसी प्रकार का कोई कोर कसर होने नहीं पावे। हमारे दलित समाज के भी लोग, अधिकांश जो पढ़े लिखे होशियार किस्म के लोग हैं, सारे लोग इंडिया गठबंधन संत कबीर नगर में जो कैंडिडेट हैं लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद जी का साइकिल निशान पे वोट देने के लिए तैयार है। फिर माना जा रहा पिछले विधानसभा चुनाव से ही भारतीय जनता पार्टी की ये बसपा पार्टी बीबी पार्टी मानी जाती थी। अब उसमें मैं कहूँ क्या, अब इस चुनाव में तो साबित भी हो रहा है, उसमें ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। इसके लिए तो पार्टी के भी जो शीर्ष नेता है वो भी कहा करते हैं। अभी देखिए, एक नौजवान काफ़ी जो है समय के बाद एक नौजवान आकाश आनंद के रूप में जो माननीय बहन जी के भतीजे थे, वो कार्यक्रम करना शुरू किए। जनता में एक नई चेतना जगी, नई आशा का किरण जगा, लेकिन माननीय बहन जी ने उसको भी साइलेंट कर दिया। तो यही नहीं समझ में आता है। ऐसे तमाम कमियां, सारे कमियों में क्या ऐसा तो नहीं लगा मायावती को कि मेरा नुकसान हो रहा है और भाजपा का भी नुकसान हो रहा है, जिसके कारण उन्हें हटा दिया? सब हो सकता है, बहन जी सोची होंगी। तो जिस तरह से आकाश आनंद का तूफानी बयान आता था, निश्चित ही उससे लगता था कि भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान होगा। जी, नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी को। और उनके जो है बयान से काफ़ी जो है जागरूकता भी आ रही थी। इससे पार्टी के तमाम लोग जो है जो कहते थे कि कभी जो है आंदोलन में बहन जी नहीं आती हैं। देखिए, शासन सत्ता के लिए लड़ना पड़ता है। अभी राष्ट्रीय पैमाने पे माननीय राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा के दर पैदल चले। तो जो आंदोलन करता है शासन सत्ता के लिए, वही शासन सत्ता पे आता है, घर बैठे नहीं हो पाता है। क्या आपको लगता है मायावती जो है कहीं आंदोलन में खड़ी नहीं होती थी? आंदोलन में खड़े, इसका अभाव तो ही है। इसका जो है सारे लोग जानते हैं कि अगर बसपा आंदोलन में आ जाए तो इससे बड़ी पार्टी, इससे मजबूत पार्टी और नहीं। देखा जाता है कि आपके पार्टी के लोग, बसपा के लोग बोलना भी नहीं चाहते, मीडिया में भी कम आते हैं, तो ऐसे में कहीं बहन जी का दबाव तो नहीं रहता था? जी, उसमें तो मना किया गया कोई हाईलाइट ना हो। यहाँ तक कि राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी जब भी हाईलाइट होना शुरू हुए तो दबा दिया गया। यही कारण है कि जो भी बुनियादी कार्यकर्ता थे, सारे लोग जो है वो लालजी वर्मा के नाम से हो, चाहे श्री रामचंद्र राजभर के नाम से, ऐसे तमाम हमारे ज़िले में बुनियादी कार्यकर्ता श्री लालमणि प्रसाद जी थे, सारे लोग साइलेंट है। त्रिभुवन दत्त जी थे, किसका नाम गिना है, ओरिजिनलिटी रही नहीं गई है। मानवर काशीराम साहब का बसपा नहीं है। हम भी अभी इधर जो चुनाव था, इसमें देखा गया कि माननीय बहन जी
बीजेपी के लिए ही जो है कर रही है, तो हमें भी तकलीफ हो। हम कहा भाई अभी दिन देखना नहीं पड़ेगा कि हम बीजेपी के लिए काम करें। जो संविधान हमारा जो है समाप्त करना चाहता है, हम उसके साथ कतई नहीं रहेंगे। हम भी जो है निकल करके जो संविधान हमारा बच सके, संविधान हमारी ज़िंदगी है, इस आंदोलन में हम तन मन धन से लगे। सूरज जी, देखा जा रहा है हरिजन बिरादरी के तमाम ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं हमको आवास मिला हुआ है, राशन मिला हुआ है, तो इस बात को लेकर के लोगों में काफ़ी भ्रम है। ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी है, आंखें फोड़ती है, चश्मा दान देती है और इसका कोई असर नहीं है। और वर्तमान में माननीय राहुल गांधी जी का जो घोषणा पत्र है वो तो वैसे ही बहुत जगजाहिर है। 30 लाख नौकरी, सारे अकाउंट में 8,500, सारे परिवार के महिलाओं के नाम से 1 लाख, तो वो भी करेंगे। सूरज जी, क्या लगता है कि पीडीए का जो घोषणा पत्र है उसका पालन किया जाएगा? विश्वास तो होता है, विश्वास करना पड़ेगा, जनता को विश्वास करना पड़ेगा। जनता विश्वास कर रही है। अभी देश के कई 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, क्या लग रहा है किस पार्टी की ढाल ज़्यादा है? देखिए, 4 चरण के जो चुनाव हुए हैं अन्य प्रदेशों में, चाहे कर्नाटक हो या महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, सारे जगहों से, आपका दिल्ली हो, जहाँ एक तरफा जो है भारतीय जनता पार्टी जीती थी, काफ़ी पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। और हमारे बस्ती मंडल में, मैं तो जो है बस्ती मंडल के समस्त मतदाताओं को बहुत बहुत आभार देते हैं कि यहाँ का चुनाव जनता लड़ रही है। जनता लड़ रही है, हमारी मंडल की सीटें तीनों निकलेंगी। यहाँ तक कि आसपास भी आपके जो है अम्बेडकर नगर की भी सीट निकलेगी, आजमगढ़ की सीट निकलेगी, सारी सीटें हमारी निकलती हुई नज़र आ रही हैं और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। सूरज जी, ऐसा क्या लगा आम जनमानस में कि अब जैसा आप बता रहे हैं कि जनता चुनाव लड़ रही है पीडीए की? जी, जनता आज़ादी के बाद ये 2024 का चुनाव, ये आज़ादी की लड़ाई है। जनता को पता चला कि अगर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो आज़ादी छिड़ेगी। आज तक तो जो है नौकरी के नाम पे जो है कहे थे कि नौकरी लगवाएंगे, बताइए किसी नौजवान को नौकरी नहीं लगी। फिर इधर लास्ट में जो है जगह निकली भी थी, अरबों रुपए का घोटाला, जो बेरोजगारों का पैसा खा जाएंगे, निश्चित रूप से प्रकृति उनको माफ़ नहीं करेगी। सारे पेपर के लीक जो है पेपर का लीक हुआ और भी तमाम वो बेचारे जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, उनका आशा धरा का धरा रहे। जगह जगह आप गांव में जा रहे हैं, क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो जनता का किस तरह से माहौल लग रहा है? जनता का माहौल एक तरफा लग रहा है। जनता का माहौल अक्सर जहाँ भी हम लोग जो ही बात शुरू करते हैं, लोग कहते हैं कि भाई हम तो मन बनाए हुए हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। चाहे दलित समाज का हो, चाहे पिछड़ी समाज का हो। पिछड़ी समाज भी जो कभी साइकिल निशान की वोट देने के लिए तैयार नहीं था, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। तब माना जाएगा कि संत कबीर नगर जिले से पप्पू निषाद की विजय होगी? निश्चित विजय होगी। क्या अनुमान लग रहा है कितने वोटों से पप्पू निषाद जीत जाएंगे? अब इनकी लीडिंग जो देखा जा रहा है, इसके हिसाब से कम 1.5 लाख की लीडिंग होगी। 1.5 लाख वोटों। रामबन जी, क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि आज दलित भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं और इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है, सरकार बनाने जा रही है। क्या लग रहा है, क्षेत्रों में जा रहा है, जनता का क्या मूड है? जनता का हम लोग देखिए साथ साथ पूरी जिले में हम लोग दौड़ रहे हैं, 5 विधानसभा में, यहाँ तक कि बस्ती भी गए हैं और सिद्धार्थनगर भी गए हैं। सब जगह जनता ये कह रही है कि बदलाव चाहिए। और 10 साल हो गया, 10 साल के शासन में भाजपा ने कुछ नहीं किया, और नहीं तो महंगाई इतने लाद दिया कि हालत खराब है। और देखिए जो भर्ती का इन्होंने जितना पेपर निकाला पेपर हुआ, सब लीक हो गया। अब आप देखिए, अभी जल्दी की बात है, अभी नीट का पेपर हुआ है, 24 लाख बच्चों ने क्या कहते हैं नीट का पेपर दिया है, और 24 लाख एक बच्चे का 1700 रुपये ऑनलाइन कराने का है। मतलब 40 का ये आप जोड़ लीजिए तो 24 लाख बच्चों का 40 करोड़ 80-82 लाख के आसपास सरकार के खाते में पैसा चला गया। और बच्चों को क्या हुआ, 1 साल का भविष्य खराब हो गया। 1 साल का भविष्य खराब हो गया। माता पिता फिर 1 साल अपने बच्चों को बाहर भेज करके पढ़ाएंगे लिखाएंगे, फिर अगली बार एक तैयारी करेंगे, पता नहीं कौन बच्चा पढ़ पाएगा कौन नहीं पढ़ पाएगा। तो आप समझिए कि जनता के बीच में भाजपा के प्रति बहुत आक्रोश है। हम देख रहे हैं कि जो हमारे अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, काफ़ी साथी संत कबीर नगर के ही भाजपा से बगावत कर चुके हैं और जो है इंडिया गठबंधन का समर्थन करने जा रहे हैं। हम लोग को जगह जगह जिस गांव में जा रहे हैं और सभी लोग कह रहे हैं कि भैया हमको संविधान बचाना है, संविधान हमारा खतरे में है। रामबन जी, बगल में गोरखपुर पड़ता है जो योगी का क्षेत्र माना जाता है, योगी का गढ़ माना जाता है। वहाँ पे एक तरफ काजल निषाद, दूसरी तरफ रवि किशन चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ की क्या स्थिति है? गोरखपुर भी हम जीतेंगे, गोरखपुर की दोनों सीटें जीतेंगे। एक हमारे गठबंधन से जो प्रत्याशी हैं माननीय श्री सदल प्रसाद जी, बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं
और काजल निषाद भी जो है वह भी इस बार चुनाव जीतेंगी। हम लोग जनता एक है ना, तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दलित पिछड़ा सब एकजुट हो गया है। आप नाई समाज के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है, कितनी सीटें आ जाएंगी? मेरा समाज खुल करके इंडिया गठबंधन को समर्थन कर रहा है और हम लोग 300 के पार जाएंगे। देश भर में? हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी आ जाएगी? उत्तर प्रदेश में हम कम से कम 50 से 55 सीटें जीतेंगे, इससे कम नहीं जीतेंगे। तब तो बहुत ज्यादा उम्मीद जता रहे हैं। भाजपा के लोग कह रहे हैं फिर 400 पार। आपको हम बता दें कि जहां भी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी या राष्ट्रीय स्तर का जो भी लीडर कहीं भी जा रहा पूरे उत्तर प्रदेश में, तो जनता का सैलाब उमड़ पड़ रहा है। ये देखने को मिला और जनता के अंदर जो उत्साह है ये कोई रोक नहीं पाएगा। इस बार हमारी सरकार बनने जा रही है केंद्र में इंडिया गठबंधन की, और 4 तारीख को आपको नतीजा मिल जाएगा, सब सामने आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ ये बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश चंद्र राव रहे और उसके साथ राममोहन शर्मा रहे। इन लोगों ने अपनी बात रखी। जैसा ये लोग बता रहे हैं कि क्षेत्रों में जनता इस बार पीढ़ी का चुनाव लड़ रही है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि 25 मई को यहाँ पे मतदान होना है, 4 जून को मतगणना होगी। इनकी बातों में कितनी सच्चाई है ये 4 जून को स्पष्ट हो पाएगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में नाई समाज के जो प्रदेश अध्यक्ष है राममोहन शर्मा देश में कुल 300 सीटें पीडीए के लाने की बात कर रहे हैं। देखने की बात तो फिर वही होगी कि 4 जून को यह स्पष्ट हो पाएगा कि देश में और संत कबीर नगर या बस्ती मंडल में कौन कौन आगे बढ़ता है। वीडियो के साथ आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।